ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स ऐप्स आज सिर्फ सामान डिलीवर करने का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि ये ब्रांड्स के लिए हाईली इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन गए हैं। इसका फायदा सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से बड़ी जांच चल रही है। अब इस जांच में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। दरअसल इस मामले के तार जुड़े हुए हैं साइप्रस के बैटिंग प्लेटफॉर्म यानी सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पेरीमैच से, जो कि भारत में बैन है। बैन होने के बावजूद ये प्लेटफॉर्म मिरर वेबसाइट्स के जरिए भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन प्लेटफॉर्म से ज़ेप्टो का आखिर क्या लेना देना है। आखिर ज़ेप्टो के खिलाफ ईडी का एक्शन क्यों हुआ, पेरीमैच कैसे भारत में ऑपरेट कर रहा है, भारत में सट्टेबाजी का बाजार कितना बड़ा है और इस पूरे मामले का ज़ेप्टो के आईपीओ पर क्या असर होगा, आइए इस वीडियो के जरिए ये सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ज़ेप्टो का इस मामले से कनेक्शन क्या है। देखिए, इस कंपनी ने यानी कि ज़ेप्टो ने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रमोशनल कैंपेन चलाए हैं, प्रमोशनल कैंपेन रन किए हैं। वो भी गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स के लिए जो कैंपेन्स हैं वो रन किए गए हैं। कंपनी ने ग्राहकों के ऑर्डर्स के साथ पर्चे बांटे हैं। इस तरह सट्टेबाजी से जुड़े ऐड सीधे घरों तक पहुंचाए गए हैं। अब ईडी ने क्या एक्शन लिया है। ईडी ने इस मामले में ज़ेप्टो से सफाई मांगी है। एजेंसी ने ज़ेप्टो से कुछ कड़े सवाल पूछे हैं, जिसमें ये साफ तौर पे बोला गया है कि प्रमोशन से पहले या फिर ऐड देने वाली जो कंपनियां हैं, क्या आपने उनकी क्रेडेंशियल्स के बारे में चेक किया है। ये तब हुआ है जब 2022 में हमने देखा था कि आईएनबी मिनिस्ट्री की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उस एडवाइजरी में ऑनलाइन बेटिंग के प्रमोशन के लिए पब्लिक में ऐड देने के खिलाफ एडवाइजरी जारी की गई थी। ईडी ने ज़ेप्टो के अलावा कई और ऐप से भी इस मामले में पूछताछ की है और इस पूछताछ में एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि एक थर्ड पार्टी के जरिए जो जितने भी एड्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं। ईडी ने पहले भी इस मामले में कार्रवाई की है। मई महीने में ईडी ने 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी जब्त की गई थी और 3.8 करोड़ के बैंक बैलेंस भी फ्रीज किए गए थे। कथित बेटिंग ऑपरेशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का ये पूरा मामला है, जिसके तहत ये पूरा मामला बनता हुआ दिखा है। अब पेरीमैच की जहाँ तक बात है, जो कि साइप्रस का बैटिंग ऐप है और भारत में बैन है, ये क्या कर रहा था, जरा इसको भी जान लीजिए। देखिए, क्विक कॉमर्स ऐप्स के जरिए बेटिंग से जुड़ी ऐड को ये प्रमोट करता था। जब ग्रॉसरीज की डिलीवरी होती थी तो उसके साथ साथ कुछ प्रमोशनल मटेरियल इस कंपनी की ओर से भेजा जाता था। नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने और उनको ऑनबोर्ड करने के लिए ये जो प्रमोशंस हैं वो भेजे जाते थे और स्ट्रेटेजिकली जो एड्स हैं ऐप्स के जरिए इनको दिखाए जाते थे। जब ऐप का यूसेज होता था और ऑर्डर्स का प्लेसमेंट होता था, उसके दौरान बहुत ही रणनीतिक तरीके से जो एड्स हैं वो यूजर्स को दिखाए जाते थे ताकि उनको अट्रैक्ट किया जा सके और बाद में उनको ऑनबोर्ड भी किया जा सके। केवल यही नहीं, और भी कई सारे इनोवेटिव तरीके हैं जो कि इन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसके 4-5 कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख देते हैं। उसमें पहला है सरोगेट एडवर्टाइजिंग, दूसरा मैसेजिंग ऐप्स के जरिए कोवर्ट प्रमोशन किया जाता है, जिसे हम गुप्त प्रचार भी कहते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को मार्केट किया जा सके। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स कंटेंट के जो पेज होते हैं उसके ज़रिए भी गेमिंग ऐप्स तक का जो यूज़र्स हैं उनको पहुंचाया जाता था। एक इनोवेटिव आइडिया तो इस हद तक पहुंच गया कि एक इंस्टा पेज बनाया गया था इसी पेरीमैच की ओर से और उस पर क्रिकेट के अपडेट्स दिखाए जाते थे, स्पोर्ट्स के अपडेट्स बताए जाते थे और उसी ऐप के ज़रिए ही आप देखेंगे, उस इंस्टा पेज के ज़रिए ही जो बैटिंग ऐप्स हैं उसके ऊपर रीडायरेक्ट भी किया जा रहा था यूज़र्स को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से जो कामकाज है वो इन इल्लीगल बेटिंग ऐप्स की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में समझने वाली बात है कि भारत में अभी जो पूरा बेटिंग मार्केट है वो कितना बड़ा बन गया है। देखिए, भारत में जो बेटिंग मार्केट है उसका साइज़ एक रिपोर्ट के मुताबिक 85,000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उनका सालाना रेवेन्यू कुछ 3 से 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। ऑपरेटर्स अनौपचारिक व्यवस्था यानी कि इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स के जरिए इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करते हैं और साइप्रस और दुबई जैसे जो देश हैं उनके ज़रिए बाद में जो पेमेंट्स हैं उनको रूट किया जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई के सेकेंड हाफ में यानी कि अगले ही महीने ज़ेप्टो अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्द कंपनी सेबी के पास अपडेटेड आईपीओ डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकती है। इस आईपीओ को लेकर मई की शुरुआत में ही सेबी की ओर से इनको मंजूरी भी आई थी। अब इस मामले का ज़ेप्टो के आईपीओ पर क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर हम आपको लगातार अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे मनी9 के यूट्यूब चैनल को। एक और वीडियो के साथ फिर आपके साथ जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।